बाद वापस कांस्टेबल की तैयारी में जुट गए। जी, कांस्टेबल। ये जैसे अभी जैसा आपका सिलेक्शन हुआ, इससे पहले कांस्टेबल कितने एग्जाम दिए? एक दिया। उससे पहले आपने एक ही दिया था, उसका उसमें आपका सिलेक्शन नहीं उसमें हुआ। नहीं हुआ। रिटर्न उसमें भी पास हो जाते हो? जी सर। रिटर्न आप एसएससी जीडी में भी पास हो जाते हो? जी सर। रिटर्न आप जेल प्रेरी में भी पास हो जाते हो? जी। लेकिन लास्ट मेरिट में आप पॉइंटों में रह जाते हो। पॉइंटों में ही रह जाता हूँ। अच्छा, जब आप रिटर्न पास होते हो तो इसका समाचार घर पहुंचता है, देवाराम का सिलेक्शन हो गया। जी। हर रिटर्न में सिलेक्शन, जब देवाराम का सिलेक्शन हो गया तो कुछ समय बाद में आपके पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी कि ये क्या हो रहा है? जैसे सर मेरा देखो, मैंने आज तक पूरे 21 एग्जाम दिए। 21 एग्जाम कंपटीशन के 21 एग्जाम दे दिए। हालांकि समझदारी के बाद मेरे 17 एग्जाम है। ठीक है। और 21 एग्जाम मैंने दे दिए। 21 एग्जाम देने के बाद जैसे पहले जेल प्रेरी का एग्जाम जैसे ही पास हुआ तो दोस्तों ने कॉल किया घर पे कि भाई देवाराम जी का सिलेक्शन हो गया है। और सिलेक्शन की तो सर एक बार एग्जाम पास होता है, उस समय हम नई आए थे। तो जैसे ही एग्जाम पास हो गया, खुशी का माहौल छा गया, पास हो गया। फिर वापस उसमें तो मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। वापस एसएससी जीडी की भर्ती आती है, जीडी में भी पास हो जाता तो वही समाचार पहुंच जाते हैं घर। फिर के सिलेक्शन हो गया तो पापा के यार सिलेक्शन तो पहले ही कह रहे थे सिलेक्शन हो गया, अब भी कह रहे सिलेक्शन हो रहा है। फिर वो मामला क्या, जैसे एग्जाम में आता है नंबर, एग्जाम के बाद में फिर प्रोसेस तो लंबा चलता है, मेडिकल है, फिजिकल है, फाइनल मेरिट है, 1 साल और लग जाता है। पापा के यार उस दिन वो बोल रहे थे कि नंबर आ गया, अब तक क्या हुआ? ऐसे करते करते पापा के मन में एक बैठ गया, वास्तव में एक फाइनल कब होगा वो तो बताएगा तुम। सही बात है, उनको ऐसा लगा कि हो क्या रहा है, सिलेक्शन हमेशा हो जाते हैं। लेकिन अब की बार जो सिलेक्शन हुआ और आपका ये अंतिम, आप ये जो सिलेक्शन है, जिस सिलेक्शन की अपन खुशी मना रहे हैं, इस सिलेक्शन के जब इसकी ये तो अभी वेटिंग लिस्ट जारी होती है, उससे पहले जिस दिन सिलेक्शन नहीं हुआ था उस समय आप कहाँ उपस्थित थे? जैसे मेरा सर सिलेक्शन रिजल्ट आता है इस सिलेक्शन का, वो रिजल्ट जारी होता है सर 15 तारीख। इस बार उम्मीद बहुत ज्यादा थी, बहुत उम्मीद। इस बार मुझे भी उम्मीद थी कि इस बार देवाराम का बाड़मेर से सिलेक्शन हो जाए। मैं सर पेपर दे के आया, उस समय मेरे अंदर था इतना, मतलब मेरे को विश्वास था कि मैंने सोचा या तो मेरे फ्रेंड है नरपत कुमार, या तो पहली रैंक उनकी है या पहली रैंक मेरी है। आपकी और नरपत जी की मुझे बहुत उम्मीद थी कि आपका सिलेक्शन श्योर है। तो उस समय आप कहाँ उपस्थित थे और वो परिस्थितियाँ कैसी? वो जैसे सर रिजल्ट जारी हुआ तो मैं घर पे ही था उस समय। तो उस समय घर पे था तो मेरे को सबसे पहले कमल जी का फोन आया। मैं घर मेरा सर ऊपर है, नीचे 2 रूम बने हुए। उसमें क्या हुआ, मैं गाय के लिए चारा लेने आया था। जैसे ही चारे के 2 या 4 कुंडे उस कट्टे के अंदर डाले, इन कमल जी का कॉल आ गया। मैंने सोचा कमल जी का कॉल आया तो मेरे को पता है 15 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। तो कमल जी ने कहा कि भाई देवाराम देखो लिस्ट तो जारी हो गई है। कमल जी को आप उम्मीद थी कि देवाराम का होगा? जी, मेरे को जल्दी जल्दी वापस बताओ। तो मैंने हालांकि लिस्ट देखी, लिस्ट देखते 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 पता चला मेरा अंदर कहीं नाम है ही नहीं। 19-18 की 18 सीटें भरी हुई है, मेरा कहीं नाम नहीं है। फिर कमल जी को मैंने वापस कॉल कर दिया, भाई मेरा नाम तो नहीं है, देखो सिलेक्शन तो हुआ नहीं। फिर आपका भी कॉल आता है कि देवाराम सिलेक्शन के बारे में बताया नहीं, रिजल्ट क्या रहा? तो मैंने कहा सर रिजल्ट बताने लायक समझ रहा नहीं। फिर आप भी समझ गए। वो जैसे कटा लेके सर मैं घर जाता हूँ तो घर पापा जी पूछते हैं कि आज 15 तारीख के क्या हुआ रिजल्ट का? तो मैंने कहा सर आज पापा जी रिजल्ट तो आया ही नहीं। ठीक है, आप ऐसे मना कर। हाँ। तो हालांकि उसके बाद में जैसे खाना बना, खाना मैंने खाया नहीं, खाना खाया नहीं, ऐसे उदास उदास बैठा रहा। पापा कहे हुआ क्या है? तो मैं पापा रिजल्ट तो आ गया, सिलेक्शन हुआ नहीं। ठीक है। फिर पापा ने कहा देखो सिलेक्शन हुआ तो कुछ नहीं है, नहीं हुआ तो कुछ नहीं, सिलेक्शन अब तू क्या करके भाई कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अपने जॉब पकड़ ले, मजदूरी चलती रहे। अब तेरे भी बच्चे हो गए हैं, अपन के घर का खर्चा चलता रहेगा। कंपनी कोई लोग बहुत कंपनियों में काम करते हैं, अच्छा करते और छोटा मोटा व्यवसाय वापस शुरू कर ले। व्यवसाय शुरू कर दे। ठीक है। फिर वो रात भर सर, अगर वो रात देखी जाए तो उस बड़ी कोई काली रात थी ही नहीं मेरी, इतनी खतरनाक। मैडम भी रात भर सर रोई, उसकी भी मैंने समझाया भाई पढ़ाई तो देखो करना अपना कर्म है, नौकरी तो लग जाए तो लग जाए, नौकरी तो सब कुछ है नहीं। सही बात है, सही बात है। लेकिन उनको दुख तो हुआ ना कि आज इतने समय से 2016 से तैयारी कर रहे हैं और आज ये एक ऐसा रिजल्ट था जिसमें सबको उम्मीद थी। जी, सबको उम्मीद थी। इस बार फिर नेगेटिव रहा तो देखो उनको तो आंखों में आंसू तो सबके आने थे कि फिर ये परिस्थितियां इस प्रकार की हो गई है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि थोड़े समय बाद में आपको खुशी मिलने वाली है। जी। अब जैसे ये बैटिंग क्लियर होती है, इसके समाचार आपके पास कैसे आते हैं? ऐसे इसमें सर क्या होता है, मैं हमेशा लाइब्रेरी जाता हूँ, रीड की तैयारी करता हूँ।
बीएड कराना भी एक संकल्प की देन है। संकल्प ने मेरे को सर बीएड करवाई, और जैसे ही बीएड यहाँ से मैं पास कर देता हूँ तो आपको एक बार मैं कॉल करता हूँ, सर मेरे बीएड में तो सेलेक्ट पे, हालांकि इससे पहले मैं 2 बार बीएड में सेलेक्ट हुआ था। बीए और बीएड के बीच में मेरे 2 साल का गैप है, मैं फीस नहीं भर पाया आर्थिक स्थिति के कारण सर। उसके बाद मैं संकल्प से जुड़ा तो मैंने सर को मैसेज किया सिर्फ, मैं कि सर बीएड की फीस भरनी है, तो बीएड की फीस भरनी है, बोल क्या करना है, तो कि मैं कि सर पैसे चाहिए, तो कि कितने चाहिए, तो कि 27,000, तो कि किस में डालनी है, तो मैंने कहा भाई आपने कहा फ़ोन पे दो, मेरे फ़ोन पे था नहीं। फिर मैंने फ्रेंड के आपको नंबर भेजे, आपने 17,000 रुपये तो उसमें डाल दिए, 10,000 का मेरे को चेक दिया, और चेक क्लियर करवा के मैंने फ़ीस भर दी। फीस भरने के बाद में इसका रिजल्ट आता है, उस समय सर क्या मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, रीट की तैयारी करता हूँ। रीट की तैयारी करते करते उस दिन क्या हुआ, दिन को सोता हूँ हमेशा, 1 बजे सो जाता हूँ, तो उस दिन क्या हुआ, नींद आई नहीं। तो अब नींद आई नहीं, मैंने कहा दिन वाला लास्ट वाला माहौल तो बनेगा नहीं। आज बैठा हूँ तो मेरा थोड़ा क्या क्लास देखने में रुचि है, हेडसेट किसी की मांग के लेके जाता था, काम चलाता था, हेडसेट मेरे पास थे नहीं, ऑनलाइन ठीक है। मैं कि बाजार जाऊंगा, आज हेडसेट लाऊंगा, और बाजार से हेडसेट लेके आया। आज मैं हेडसेट पड़ा, गाने सुनूंगा, बैठा हूँ और वीडियो देखूंगा, कल जाऊंगा वापस। ठीक है। बैठा था, 4 बजते एक कॉल आता है सांगड़ थाना से। सांगड़ थाना से कॉल आता है कि जैसलमेर से। तो मेरे को पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, तो मैंने बताया मेरा नाम देवाराम है। तो हालांकि उस समय मेरा दिमाग ठीक था, बाकी मैं मतलब मेरे को पता है भाई नाम लोग पूछते, मैं उनको पूछ देता हूँ भाई आप क्यों, मेरा नाम, आपका नाम क्या है, तो आपको करना क्या है, हाँ नाम क्यों पूछ रहे हो। हाँ, फिर उन्होंने खुद नहीं बताया कि आपके पिताजी का नाम बाबूराम। मैं हाँ जी, तो क्या ये नंबर आपके, तो क्या हाँ जी। फिर मेरे मन में एक सर ऐसा भाव बैठ गया, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पास क्यों पूछ रहे। उन्होंने ऐसे बताया कि मैं सांगड़ थाने से बोल रहा हूँ। हाँ, उन्होंने मेरे सबसे पहले ऐसे ही बताया मैं सांगड़ थाने से बोल रहा हूँ। अच्छा, आपको डर लगा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। इससे पहले मेरे पास कोई फोन मांग के ले गया था, मैं पता नहीं किसी ने फोन कर दिया हो, या फिर ये मामला हो गया हो। ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई आपका आपको लगा कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, गिरफ्तारी वारंट है। ठीक है, फिर आगे बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद में सर वो क्या होते हैं, कॉल करते हैं तो पूछते हैं, फिर कहते हैं आपका राजस्थान पुलिस के अंदर चयन हो गया है, आपको बधाई हो, और आपको 9 तारीख को जाना है पुलिस थाना झंझनियाली के अंदर आमद करवाना है, वहाँ जाना है। तो मैंने कहा भाई पुलिस थाना झंझनियाली में आमद करवाना है, मेरा फॉर्म भरा हुआ बाड़मेर से, आप जैसलमेर पुलिस का कोई लेना देना कभी हुआ भी नहीं। सही बात है। और आप सांगड़ से मेरे को झंझनियाली भेज रहे हो, अभी कोई बाड़मेर से तो ऐसा आदेश है नहीं। फिर मैं तो क्या हुआ, मेरे थोड़े उस समय सर लवल और टी शर्ट धोना था, मैंने कहा ये धो लेता हूँ, धोने के बाद लाइब्रेरी वही पहन के जाता हूँ, ये धो लेता हूँ तो धोने के बाद मैं सूख जाएंगे, शाम को लाइब्रेरी चला जाऊंगा। ठीक है। वो मैं धोने में लग गया, धोने में लगता थोड़ी बार मन में और विचार है भाई कॉल तो आया था, उसका पता तो करते हैं थोड़ा बहुत, कौन है कौन। हाँ सही बात है। मेरे को कुछ कह रहे या कोई दोस्त है तो बना रहा है कि भाई देखो सिलेक्शन हो गया तेरा। मेरे को तो सर रिजल्ट आया था उस दिन, पता चला था कि भाई देखो होने वाला तो सिलेक्शन है ही। सही बात है। हम फिर नहीं हुआ तो अब नहीं हुआ, आगे तैयारी करेंगे। बिल्कुल, कई बार ऐसा भी होता है, दोस्त मजाक भी कर लेते हैं। हाँ जी सर, ऐसा भी होता है। बिल्कुल। तो मैं वापस बैठता हूँ, वो टेबल के ऊपर जाके बैठता हूँ, देखता हूँ नंबर, मेरे दोस्त शंभूराम जी को कॉल करता हूँ, शंभूराम जी देखो नंबर आए, मेरे इस नंबर पे कॉल आया है, आप कॉल करके पूछो क्या है क्या नहीं, आप पूछ लो। शंभूराम जी उसको जैसे कॉल करते हैं तो वो कहते हैं मैं सांगड़ थाने से बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या हुआ, जो आदेश था वो झंझनियाली और सांगड़ थाने पास ही लगती है, सीमा एक ही लगती है, तो उन्होंने क्या झंझनियाली थाने में लेटर भेजना था, लेटर गलती से सांगड़ थाना चला गया। बिल्कुल। उस समय क्या झंझनियाली थाना में मेरे जीजा जी बैठे थे, वो लेटर जैसे झंझनियाली थाना पहुंचता है तो वो बाबू कलरक होते हैं, वो सीआई साहब के पास लेटर लाते हैं, वो पूछती है कि यार ये अपने कोई जैसलमेर जिले का अपने थाने का सिलेक्शन हो गया है, इनको कल बुलाना है। तो वो जैसे नाम पढ़ते हैं कि देवाराम, पिताजी का नाम बाबूराम, फिर उनको पता चलता था जीजा जी का ये तो मेरे साड़ा जी है। फिर वो पूरे मेरे ससुराल में और घर पूरे में बधाई दे देती है, मेरे से पहले पहुंच जाती है। अच्छा। हालांकि सर देखो नौकरी मेहनत करना अपना काम है, बाकी नौकरी की सूचना तो अपने आप सबके पास सूचना पहुंच जाती है। ऐसे नहीं अपने खुद को कहना पड़ता है भाई आज मेरा सिलेक्शन हुआ। कहने की उगते सूरज को सब सलाम करते हैं देवाराम, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता है। जी सर।